आदि से अंत तक का भेद जानने वाले, कर्मों के विधान जिसके अनुसार सुख दुख मिलता है उसे सरल शब्दों में समझाने वाले, इससे परे जाकर स्थायी सुख शांति मुक्ति मोक्ष का मार्ग देने वाले इस समय के पूरे समर्थ संत सदगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने बुद्ध पूर्णिमा 15 मई 2022 सायकाल को उज्जैन आश्रम में दिए यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूके पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया, केवल खाने पीने ऐशो आराम में जीवन बिताने पर जीवात्मा को कर्मों के अनुसार नरकों में सजा भोगनी पड़ती है। जब हाथ पैर आंख कान आदि से कर्म खराब हो जाते हैं तो ये कर्म अंदर इकट्ठा होते हैं और फिर सजा दिलवाते हैं। फांसी चढ़ने के बाद प्रेत योनि में जाना पड़ता है। वो भी बराबर भूख से तड़पते रहते हैं, खुद भी परेशान, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। इससे बचो, उससे बचे तो नरकों में जाना कल्पों तक रहना पड़ता है। नरकों के बाद 84 लाख योनियों जैसे कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू आदि में भटकते रहो, दुख पाते रहो। फिर आखिरी गाय बैल की योनि के बाद से मनुष्य शरीर मिलता है। इसके लिए भी 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ता है। पेट की गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है। तकलीफ के साथ बच्चा रोता हुआ बाहर निकलता पैदा होता है। यदि सदगुरु नहीं मिले तो ये सब दुख तकलीफ बार बार झेलनी पड़ेगी। इसलिए चेतने समझने की जरूरत है। इस मनुष्य शरीर के रहते रहते शरीर के चलाने वाली जीवात्मा का स्थान हम बना ले। इसीलिए कहते हैं हिंसा हत्या करने वाले को मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता है। किसी भी जानवर को तड़पा के मारोगे, किसी को आप आदमी को मारोगे तो नरकों में जाना ही पड़ेगा, नरकों में मार खानी ही पड़ेगी। और एक दो दिन रहना नहीं पड़ता है, यह भी आपको बताया गया। 4 युग है, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। ये चारों युग जब बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प एक एक नरकों में कर्मों के अनुसार रहना पड़ता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि चूक जाने पर अन्य समझो कि जल्दी छुटकारा नहीं मिलता, भोगना पड़ता है। उसके बाद जब वहां से छुटकारा मिला तब ये जो जंगल है, जंगल किसको कहते हैं? ये देखो आप यहाँ रहते हो आबादी है, और उधर चले जाओ हमारे इस आश्रम के आगे ही, उधर देखो बड़ी बड़ी घासें लगी हैं, पेड़ हैं, और उधर एक तरह से जंगल है, नाला है, जंगल है। तो आप ये समझो कि जैसे ये जंगल है, अब इसमें जानवर रहते हैं, भटकते हैं, तो इसी तरह से ये जीवात्मा जो है ये है जानवरों में डाल दी जाती है, कीड़ा में मकोड़ा में सांप गोजर बिच्छू में डाल दी जाती है, और जंगल में ऐसे भटकती रहती है। मिला तो खाए और नहीं तो संतोष कर लेते हैं। पानी के बगैर देखो इस समय गर्मी में बहुत से ये जो कीड़े मकोड़े या इस तरह के हैं जिनको पानी की ज्यादा जरूरत है वो मर जाते हैं। आप देखो गर्मी में इस समय पक्षी को पानी नहीं मिलता है तो मर जाते हैं, दाना नहीं मिलता है तो भूख से तड़प करके जान दे देते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसे तड़पना पड़ता है, इन योनियों में जाना पड़ता है। और फिर वहां से जब छुटकारा मिला तो गाय और बैल की योनि के बाद फिर ये मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन ऐसे आसानी से नहीं मिलता है। 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ता है, 9 महीने माँ के पेट की गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है, उल्टे लटका रहना पड़ता है, फिर तकलीफ के साथ बाहर निकलते हैं। देखो बच्चा रोता हुआ ही पैदा होता है। अब आपको समझने की जरूरत है कि ये सब होगा, झेलना पड़ेगा। और फिर आप ये समझो अगर सदगुरु नहीं मिले, कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला तो फिर भटकते रह जाते हैं। आप ये समझो फिर जैसे खाने में बच्चा पैदा करने में पिछले जन्मों में समय निकाल दिया, ऐसे समय निकल जाता है। और शरीर छोड़ते समय भी देखो कितनी तकलीफ होती है, वो तकलीफ झेलना पड़ेगा, और फिर उस तकलीफ के बाद कर्मों की सजा मिलेगी, तो उसी चक्र में चले जाएंगे। इसलिए चेतने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि यह मनुष्य शरीर रहते रहते हम अपना स्थान बना लें। किसका? शरीर की चलाने वाली जीवात्मा का। जीवात्मा ये एक शक्ति है, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में सबके बैठी हुई है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों, चाहे चींटी हो चाहे मुर्गा बकरा हो, चाहे भैंसा हो चाहे हाथी हो चाहे ऊंट हो, सब के अंदर जीवात्मा उसी मालिक की है।